ओम शांति। आज मुरली दर्शन में बाबा की मुरली का सार। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारे सुख के दिन अब आ रहे हैं। लोक लाज कलयुगी कुल की मर्यादाएं छोड़ अब तुम सच्ची कमाई करो और बाप से पूरा वर्षा ले लो। शरीर छूटता है तो सब सांसारिक बातें यहीं छूट जाती हैं, लेकिन हमारे किए हुए पुण्य कर्म, हमारे जीवन में धारणा बनाए हुए हमारे दिव्य संस्कार या जैसे भी संस्कार, ये अर्थात हमारी आदतें हमारे जीवन जाने के साथ वो नहीं जाती, वो अगले जीवन तक पहुंचती हैं। और अगले जीवन का निर्णय भी वर्तमान की आदतों के और पुण्य कर्मों के आधार पर ही होता है, या पाप कर्मों के आधार पर, जैसा भी जो भी। तो बाबा हमें समझा रहे हैं, मीठे बच्चे, अब ये दुनियादारी की बातों को छोड़कर कमाई जमा करो श्रेष्ठ पुण्य कर्मों की। मीठे बच्चे, तुम्हारे सुख के दिन अब आ रहे हैं। लोक लाज कलयुगी कुल की मर्यादाएं छोड़ अब तुम कमाई करो सच्ची। बाप से पूरा वर्षा लो, उस प्रभु से अपनी पूरा अधिकार प्राप्त करो। प्रश्न, अंतमति सुगति किस पुरुषार्थ से होती है? बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुमने अब तक जो कुछ भी पढ़ा है उसे भूलो और एक बाप को याद करो, चुप रहो। क्योंकि बाबा को याद करने के लिए बोलने की आवश्यकता नहीं है, मन से दिल से याद करना होता है। बाप आकर अपने मीठे मीठे बच्चों को अर्थात आत्माओं को कोई तकलीफ नहीं देते, लेकिन दर बदर होने से बचाते हैं। तुम बच्चे पवित्र बनो, अंतमति सुगति तुम्हारी हो जाएगी। गीत। धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। तकदीर का सूरज चमकेगा, गम के बादल छट जाएंगे, डल जाएंगे। बाबा आथत देते हैं, बाबा धैर्य देते हैं। बच्चे धैर्य रखो, क्योंकि श्रेष्ठ मार्ग पर चलकर भी कभी कभी अधीर हो जाता है मनुष्य। इसलिए अपने धैर्य को हमेशा धारण करके रखना है। ओम शांति। यह गीत है तो भक्ति मार्ग के, वे तो इनका अर्थ भी नहीं समझते, तुम बच्चे समझते हो। बरोबर हमारे सुख के दिन आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं दुनिया जा रही है, लेकिन कौन सी दुनिया आ रही है सिर्फ हम बच्चे जानते हैं। सुख के दिन आ रहे हैं जिसके लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। जितना जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना सुख मिलना है। तो जो अच्छा समझने वाला होगा वो समझाएगा भी अच्छा और युक्ति से समझाएगा, नहीं तो फिर खुद ही नहीं समझे तो बित बित करते रहेंगे। बाबा कहते, बाबा पुरुषार्थ बहुत 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 सहज बच्चों से कराते, कोई तकलीफ नहीं देते। बाबा करके नहीं कहते एक पैर पे खड़े हो जाओ, इतने दिन का उपवास करो, अपने शरीर को कष्ट दो, नहीं, बुराइयों को त्यागो। कोई तकलीफ नहीं देते, हाँ दर बदर होने से बचाते हैं। देखो आजकल शादियों में कितना खर्चा करते हैं, कर्जा आदि भी लेकर के करते हैं। कन्याओं की शादी में माता पिता को कितना लोड उठाना पड़ता है। तो बाबा ने कहा दुनियावी तरीके से भी देखा जाए तो ये ज्ञान में चलना कितने फायदे की बात है, परंतु अंदर ताकत भी चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि देखो, कोई बच्चे बच्चियां अगर यहाँ अच्छी रीति नहीं पढ़ते तो दोजख में चले जाते। बाप दोजख से निकालने आए हैं। कोई नहीं निकलते तो क्या किया जाए। बाबा ने बहुत ही अच्छा शब्द लिया, कोई नहीं निकलते तो क्या करें। जानवर तो है नहीं जो नाक में रस्सी डालकर बचाए। बाप समझाते रहते हैं। बाप बच्चों का परिचय होने के कारण
समझाते हैं तुम सच्ची सच्ची कमाई करो, बच्चे अपने बच्चे बच्चियों को भी कराओ, तो कोई खिटपिट होती तो है, क्योंकि श्रेष्ठ मार्ग पर चलने वालों के बहुत थोड़े से लोग ही साथ देते हैं, उनके अपने ही लोग पराये हो जाते हैं, अक्सर करके देखा गया है। देखो, इस ज्ञान में स्त्री ना आए, स्त्री आए तो पति ना आए, पति आए तो बच्चा ना आए, तो इसलिए बच्चे खिटपिट तो होती रहती है। और बाबा बहुत अच्छी बात कहते हैं, ज्ञान अटपटा है, चटपटा है और खटपटा है। जिनके अंदर समझ आ गई इस नॉलेज की, ज्ञान का आभासा सब कुछ गहराई से समझ लिया, उनका जीवन चटपटा है। और जिन्होंने नहीं समझा और जिन्होंने समझा, दोनों एक साथ ही रहते हैं तो खटपट होती, क्योंकि एक नियम धारणा से चलता है, दूसरा नहीं चलता। वो कहता कौन सा ज्ञान ले लिया आपने, कल तक बीड़ी पीते थे आज छोड़ दिए, ये तो बड़ी कष्ट की बात है, तो खटपट होती है। और अटपटा है क्योंकि ये सहज समझ में आने वाला नहीं है इतना जल्दी। जब तक हम साप्ताहिक कोर्स ना करें, एकांत में बैठकर इस ज्ञान के ऊपर मनन चिंतन ना करें और जीवन भर अध्ययन तो करना ही है, एक दिन 2 दिन 4 दिन से काम नहीं चलता। तो बाप समझाते तो बहुत अच्छी रीति हैं, मूल बात है ही पवित्र बनने की, पवित्रता की, और इसी पे सारी खिटपिट चलती है, जो अपने जीवन में भी और बाकी लोगों के बीच में भी। यहाँ भी कोई कोई बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, बात करने की फजीलत बहुत रहती है। यहाँ तो ढेर के ढेर बच्चे हैं, कोई कोई श्रीमत पर नहीं भी चलते, कायदों पर नहीं चलते। देखो, मिलिट्री में काम करने वाले पूछते हैं बाबा वहाँ हमें खाना पड़ता है तो हम क्या करें। बाबा देखो, बाबा कहते हैं बच्चे कोशिश करो अपनी तरफ से, और कहा जाता है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कोशिश करो शुद्ध चीज खाने की, लाचारी हालत में अगर खाना ही पड़ता है तो बाबा को याद करके अच्छे से योग युक्त होकर के उस भोजन को दृष्टि देके खाओ। अच्छा बच्चे फिर और क्या करेंगे, कोई और तो तरीका है नहीं। डबल रोटी मिल सकती है तो जरूर खाओ, शहद मक्खन आलू से खा सकते हो, है ना। सिंपल रोटी ले लो और अपना सब्जी मत लो, वैसे यूज कर लो। बच्चे पवित्र बनना, पवित्र भोजन करना, ये बहुत श्रेष्ठ बात है। सबसे अच्छा है पवित्र बनना, तन मन और संपूर्ण जीवन के लिए ये सात्विकता जो है बहुत फायदेमंद सिद्ध होती है। जो अपनाते हैं उन्हें मालूम है, क्योंकि पुरुषार्थ से मर्तबा मिलेगा, ये बड़ी समझने की बात है। परंतु कोई धारणा करते, कोई नहीं करते, कोई क्या करते, कोई क्या करते, इसमें पुरुषार्थ की बात है व्यक्तिगत। बाप प्रजापिता ब्रह्मा मुख द्वारा सन्मुख कहते बच्चे मैं आया हूं, तो अपने मन से मुझे याद करो, तो विक्रम विनाश होंगे। आत्मा कहती हाँ बाबा, मैं आपकी बातों को इन कानों के द्वारा सुन रहा हूं, शरीर बिगर आप समझाएंगे भी कैसे। देखो, शिव जयंती भी मनाते हैं तो जरूर मैं आता हूं, कहते भी हैं स्वयं भू, स्वयं भूमि पर आकर के अपना कर्तव्य पूरा करते हैं। खुदा खुद आता है, उसे कोई लाता नहीं है ब्रह्मांड से, परम धाम से। बाप समझाते हैं कल्प कल्प ब्रह्मा के तन में मैं आता हूं, जिसने 84 जन्म लिए। बच्चे इसमें बदली ना हो सके। या राज राजेश्वर था, अब ज्ञान ज्ञानेश्वर बन फिर राज राजेश्वर बनना है। यह भी बना बनाया ड्रामा है, गाया जाता है ना, बनी बनाई बन रही अब कछु बननी नाए, है ना। ब्रह्मा विष्णु शंकर प्रजापिता तो ब्रह्मा को ही कहेंगे ना, रचयिता तो सृष्टि का प्रजापिता ब्रह्मा को ही बोला जाता है। अच्छा, बाबा कहते हैं जितना हो सके मुझे याद करो, जितना हो सके देहधारियों की याद को कम करते जाओ। जितना कम कर सकते हो उसमें फायदा अपना ही है। तुम कर्म योगी हो, दिन में भल कार्य करो, अपने कर्तव्यों का निर्वाहन करो, परंतु साथ साथ ऐसी याद में रहो जो अंत में मेरी याद आए।
ऐसे मनन चिंतन में रहो, जो ऐसी आदत पड़ जाए जो शरीर छोड़ते समय बाबा की याद आए। ये कितनी अच्छी आदत है। नहीं तो लगन जिनके साथ लगी होगी व्यक्ति, वस्तु, वैभव, पदार्थों में, अंत में फिर उन्हीं की याद आएगी। और फिर बाबा ने वही पुरानी बात कही कि अंत में फिर जन्म भी कर्मों के आधार पर, क्योंकि हिसाब किताब बनेगा और वहां जाकर के जन्म लेना पड़ेगा। गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप को याद करने में मेहनत लगती है, तो बाबा कहते बच्चे रात को जागो, तुम्हारी तबीयत खराब नहीं होगी, चिंता नहीं करो, है ना। लेकिन अपने शरीर की कैपेसिटी देखते हुए, है ना, मौका मिले रेस्ट भी करो और जितना हो सके अपनी सच्ची कमाई के लिए जागरूक भी रहो। दोनों चीजें। सवेरे सवेरे उठना कितना अच्छा है बच्चे, योग से बल मिलता है। सुदर्शन चक्रधारी बनो, सुदर्शन चक्र फिराओ, हे नींद को जीतने वाले लाडले बच्चे। ये किसको कहते हैं? जिसका रथ लिया है उसको कहते हैं, उनको कहते हैं। सवेरे सवेरे उठ विचार सागर मंथन करना चाहिए, चुप रह करके याद करना चाहिए। जो समझकर दूसरों को समझाते हैं, बाबा कहते, बाबा उन्हें लायक समझते हैं, स्वर्ग में ऊंच पद पाने के लायक। और जो नहीं समझते, नहीं समझाते, पुरुषार्थ नहीं करते, तो स्वर्ग में ऊंच पद पाने के लायक नहीं है, ना लायक हो गए ना। ये बहुत समझने की बातें हैं, यहां और कुछ करना ही नहीं है। बाबा कहते हैं जो पढ़ा है उसे भी बोलना है, शांति से बैठ के अपना कल्याण उसी में। बाप की आशीर्वाद सर्विसेबल बच्चों को मिलती है। आशीर्वाद भी नंबरवार होती है, क्योंकि पुरुषार्थ भी नंबरवार है। अभी फेल हुए बच्चे तो याद रखना, कल्प कल्पांतर फेल होते रहेंगे, जिनका जैसा हिसाब किताब। इसलिए बाबा सब कुछ जानते हुए कि ड्रामा में जिनका जो रोल है वही पार्ट अदा करेंगे, जो जितना करेंगे उतना पाएंगे। इन सब बातों के हिसाब किताब को जानते हुए बाबा कहते बच्चे पुरजोर पीसो नाखूनों की ताकत लगानी है इस जीवन में। अभी फेल हुए तो कल्प कल्पांतर फेल होंगे, ये संकल्प करके तो अभी पास होना है। और कल्प की बाजी नहीं, कल्प कल्प की बाजी, ऐसा समझकर पुरुषार्थ करना है। ऐसा बाबा आज की बोली में सिखा रहे हैं। अच्छा, सार सुना। मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते। मीठे बाबा नमस्ते। अपने एक बार रिपीट कर ले, एक सेकंड में। बाप की आशीर्वाद के लिए सर्विसेबल बनना है, एक बाप की याद में रहना है, किसी देहधारी से लगाव नहीं रखना, नींद को जीतने वाला बन रात में भी कमाई जमा करने का शौक रखना है अंदर में। वरदान, अपने स्नेह के शीतल स्वरूप द्वारा विकराल ज्वाला रूप को भी परिवर्तन करने वाले स्नेही मूर्त भव। अपने स्नेह के शीतल स्वरूप द्वारा विकराल ज्वाला रूप को भी परिवर्तन करने वाले स्नेही मूर्त भव। स्नेह के रिटर्न में वरदाता बाप बच्चों को यही वरदान देते, बच्चे सदा हर समय हर एक आत्मा हर एक परिस्थिति में स्नेही मूर्त जरूर बनो। कभी भी अपनी स्नेही मूर्त, स्नेह की सीरत, स्नेही व्यवहार, स्नेह के संपर्क संबंध को छोड़ना मत, भूलना मत। कोई कैसा भी करे, आप अपनी तरफ से रूहानियत भरा स्नेह, रूहानियत संपन्न स्नेह जरूर देते रहो। उसकी करनी उसके साथ, आपका अपना कर्तव्य अपने साथ, बाबा सिखाते हैं। कोई भी व्यक्ति, चाहे प्रकृति चाहे माया कैसा भी विकराल रूप धारण कर सामने आए, लेकिन उसे सदा स्नेह की शीतलता द्वारा परिवर्तन करते रहना, स्नेह की दृष्टि वृत्ति और कृति द्वारा स्नेही सृष्टि बनाना। स्लोगन, कठिनाइयों को पार करने से ताकत आती है, इसलिए उनसे घबराओ मत। प्रॉब्लम आएगी नहीं, आप कैसे उसका समाधान करेंगे?
आज आपके जीवन में परिस्थिति आई, आपने पार किया, आप एक अनुभवी बने, आप हजारों आत्माओं को अनुभवी बनाने के बाबा निमित्त बना देगा, अनेक आत्माओं के। तो इसलिए परिस्थितियों से घबराना नहीं है, मजबूत बनाने के लिए, ताकतवर बनाने के लिए आती है ना। अच्छा, लवलीन स्थिति का अनुभव, एक लाइन। लवलीन स्थिति वाली आत्मा, समान आत्माएं सदा के योगी हैं। लवलीन स्थिति वाली समान आत्माएं सदा के योगी हैं। योग लगाने वाले नहीं, लेकिन है ही लवलीन, अलग ही नहीं है। तो याद क्या करें, बाबा मैं बस धुन लगी हुई है, स्वतः ही याद है। जहां साथ होता है तो याद स्वतः ही रहती है। तो समान आत्माओं की स्टेज साथ रहने की है, समाये हुए रहने की है। बाप समान 8/108 जो रत्न है वो बाबा से दूर होते ही नहीं है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप सभी बाबा के रत्नों से निवेदन है, कृपया इस वीडियो को खूब शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करने के लिए सभी को प्रेरणा दें। धन्यवाद। ओम